15 अगस्त लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। 21 तोपों की सलामी हुई और पहली बार वंदे मातरम को पूरा बजाया गया। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के भाषण के बाद सबसे ज्यादा चर्चा विकास की नहीं बल्कि दो शब्दों की होने लगी, दिमागी नक्सल। अब सवाल है, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना कौन था? क्या वो विपक्ष की बात कर रहे थे? क्या बुद्धिजीवियों और सरकार से सवाल करने वालों की, या फिर देश की उस नई युवा पीढ़ी की जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सरकार से सवाल पूछ रही है? सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने असल में क्या कहा। उनका कहना था कि जंगल में बंदूक से लेकर लड़ने वाला नक्सलवाद अब लगभग खत्म होने की तरफ है, लेकिन ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो नक्सल और माओवादी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंसा और अशांति के मौके तलाशते हैं और समाज को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं लोगों को उन्होंने दिमागी नक्सल कहा और उन्हें पहचान कर अलग करने की बात कही है। सरकार का दावा है कि करीब 4 दशकों तक नक्सलवाद ने देश के बड़े हिस्से को प्रभावित किया और हजारों सुरक्षा कर्मियों की जान गई। 2014 के बाद इसे खत्म करने के लिए अभियान तेज किया गया और अब कई पुराने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास पहुंचने की बात कही गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रमों से लोगों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन असली राजनीतिक बहस इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने किसी खास पीढ़ी या जेनजी का नाम नहीं लिया। फिर भी ये बयान ऐसे समय पर आया जब हाल ही के दिनों में युवा के आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जैसे सोशल मीडिया से निकले अभियानों ने सरकार को खुलकर चुनौती दी है। इसी यूथ लीड मूवमेंट के बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। यहीं से सवाल उठा, क्या दिमागी नक्सल का इशारा उन पढ़े लिखे युवाओं की तरफ है जो सरकार से सवाल करते हैं? सीजेपी के सौरभ दास ने भी यही सवाल उठाया, क्या सिर्फ सरकार से सवाल करने की वजह से एजुकेटेड यंग पीपल को नक्सली कहा जा सकता है? सरकार ने इससे इनकार किया। किरण रिजिजू के मुताबिक निशाना विपक्ष नहीं बल्कि माओवाद, संविधान विरोधी और अलगाववादी सोच का समर्थन करने वाले लोग हैं। लेकिन तब तक ये दो शब्द सोशल मीडिया पर तूफान बरपा चुके थे। इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल पार्टी नाम से एक पेज सामने आया और कुछ ही दिनों में उसके करीब 1.9 लाख के करीब फॉलोवर्स हो गए। उसका स्लोगन था थिंक रिसर्च रेजिस्ट, यानी सोचो, जांचो और विरोध करो। कुछ समय के लिए अकाउंट ऑफलाइन भी हुआ और बाद में वापस आ गया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तो सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। तो इस पूरे भाषण से दो तस्वीर हमारे सामने पेश होती हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि बंदूक वाला नक्सल खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी विचारधारा से लड़ाई अभी बाकी है, और दूसरी तरफ देश का एक हिस्सा सवाल कर रहा है, दिमागी नक्सल आखिर कौन है? हिंसा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति या सरकार से सवाल करने वाला नागरिक? फिलहाल यही सवाल सोशल मीडिया की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों में से एक बना हुआ है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मकतूब हिंदी के साथ। शुक्रिया।